को पुकार कर कहा, ए मलकुल मौत अज़राइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग की है और मैं अल्लाह उस मांग को पूरा नहीं करूंगा, ये कैसे हो सकता है? ए अज़राइल, तुम वापस आ जाओ। मैंने अपने प्यारे बंदे हज़रत ओवैस करनी की मांग मंजूर कर ली और नबी के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी। एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर कूफा नगरी गए। उन्होंने कूफा नगरी में जाकर कूफा के निवासियों को लक्ष्य करके कहा, ए कूफा वासियों, क्या तुम में से कोई मुझे ओवैस करनी की खबर दे सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक विशेष निर्देश का पालन करने के लिए अल्लाह के प्यारे बंदे से हमारा मिलना अत्यंत आवश्यक है। तब कूफा के निवासियों ने कहा, हुजूर, हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका घर करन इलाके में हो? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर करन इलाके में है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, क्या तुम ओवैस करनी नामक किसी व्यक्ति को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वही व्यक्ति है या नहीं जिसकी आपको तलाश है। वो एक पागल स्वभाव का व्यक्ति है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। वो ऊंट चराकर दिन गुजारता है। उसके कपड़े फटे और गंदे रहते हैं। वो हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना पसंद करता है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस व्यक्ति से कहा, तुम हमें उसके पास ले चलो। हम ऐसे ही व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी सभी निशानियां बता दी थी। तुमने जो निशानियां बताई हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी ही निशानियां बताई थी। अतः तुम हमें उस व्यक्ति के पास ले चलो। तब वो व्यक्ति हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक निर्जन मैदान में जाकर उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे नमाज अदा कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तब उसके पास जाकर बगल में खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने नमाज खत्म की तो उन्होंने उसे सलाम किया। उस व्यक्ति ने सलाम का जवाब दिया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से मेरे पास आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप कृपया हमें अपना नाम बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम सब तो अब्दुल्ला ही हैं। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूँ जो आपके माता पिता ने आपके लिए रखा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माता पिता ने मेरा नाम ओवैस रखा था और लोग मुझे करन इलाके का होने के कारण ओवैस करनी कहते हैं। तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदब के साथ उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या आप कृपया अपना दाहिना हाथ हमें दिखाएंगे? ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने तब हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ओर दाहिना हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ पर कुष्ठ रोग का एक सफ़ेद निशान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निशानियां बताते समय ये निशान भी बता दिया था। तब उन दोनों ने उनके हाथ चूमे और कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी तलाश में ही आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, आपने इतनी तकलीफ उठाकर मुझे क्यों ढूंढा? तब उन्होंने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले अल्लाह के पास आप कितने कीमती हैं। कृपया आप उनका जुब्बा मुबारक स्वीकार करें और उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करें। तब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ जुब्बा मुबारक स्वीकार किया और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ थोड़ा रुकिए, मैं कुछ देर अपने दयालु रब से अकेले में बात कर लूँ। इसके बाद उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उसी स्थान पर छोड़कर थोड़ी दूर चले गए। फिर वे सजदे में गिरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोने लगे, ए अल्लाह, आपके प्यारे हबीब ने मेरे पास अपना जुब्बा मुबारक भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। आपके प्यारे हबीब ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आपके प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है और वो ये है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। ए अल्लाह, मैं आपके प्यारे हबीब के निर्देश पर आपके दरबार में उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। दयालु आप उनकी सभी गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दें।
उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मुनाजात के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए उवैस, तुम सजदे से सर उठाओ, तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी के एक हिस्से को माफ कर दिया। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ए अल्लाह, जब तक आप तमाम उम्मत मोहम्मदी को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और आपके प्यारे हबीब का जुब्बा मुबारक नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए उवैस, तुम्हारी दुआ के कारण मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ कर दिए हैं, तुम सजदे से सर उठाओ। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, आप तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ कर दीजिए, तभी मैं सजदे से सर उठाऊंगा। उधर दूर खड़े हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत देर तक खड़े रहने के कारण रक्तबोध महसूस करने लगे। तब वे हजरत उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाकर देखना चाहते थे कि आखिर वे क्या कर रहे हैं। जब हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए तो उनका ध्यान भंग हो गया, आशिक मासूक का प्रेम बंधन टूट गया। तब उन्होंने अत्यंत अफसोस के साथ हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो मैं तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ करवा सकता था। आप मेरे पास आ गए जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया और इसी कारण मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाहों को माफ नहीं करवा पाया। तब उन्होंने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करके फरियाद की, ए अल्लाह, आपके प्यारे बंदे का ध्यान भंग करने के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद हजरत अली ने उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपने उनके जीवन काल में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब उनसे पूछा, आप तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, अच्छा बताइए तो उनके मुबारक चेहरे पर जो भौएं थी क्या वे जुड़ी हुई थी या उनके बीच कोई खाली जगह थी। ए अल्लाह के प्यारे बंदे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान और मर्यादा को देखते हुए हम कभी उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पाते थे। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब उनसे कहा, ए नबी के प्यारे सहाबियों, लेकिन मैंने कभी नबी को नहीं देखा, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की मुबारक भौएं एक साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की प्रबल इच्छा मेरे मन में भी थी, लेकिन मेरी एक बूढ़ी बीमार माँ थी, उनकी सेवा करने वाला इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर रसूल से मिलने के लिए मैं कभी नहीं जा सका। इसके बाद हजरत उमर ने उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मेरे लिए अल्लाह से थोड़ी दुआ कीजिए। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए दुआ नहीं करता, मैं अल्लाह से हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ, आपके प्यारे हबीब के जिन सभी उम्मतियों ने ईमान के साथ दुनिया से विदा ली है उन्हें आप माफ कर दीजिए। अतः अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से विदा ले सकते हैं तो मेरी यह दुआ परलोक में आपको ढूंढ लेगी। हजरत उमर ने तब उनसे कहा, जनाब, मैं आपके खर्च के लिए कूफा के गवर्नर को एक पत्र लिख दूं ताकि हर महीने वह आपको एक निश्चित राशि दान करे जिससे आप अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। तब उवैस करानी ने उमर को 2 दिरहम दिखाकर कहा, ये 2 दिरहम मैंने ऊंट चराकर कमाए हैं, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि मैं इन 2 दिरहम को खर्च करने के लिए जीवित रहूंगा? और अगर आप मेरे जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते तो आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तब उनकी बात सुनकर अश्रुमय नयनों से रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में कौन अपनी मौत की गारंटी दे सकता है? हाय अफसोस, हम दुनिया को लेकर कितने व्यस्त और पागल हो गए हैं। आप जैसे अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी वजह से हमें रिस्क दिया है। अगर इस दुनिया में आप जैसे बंदे ना होते तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बूंद पानी भी रिस्क के रूप में दान नहीं करते। तब उवैस करानी ने उनसे कहा, अब आप मुझे विदा दीजिए, मैं हमेशा लोगों की नजर से दूर रहना पसंद करता हूँ। उमर ने उनसे कहा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, कभी अगर आपको कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ए अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सर्वोत्तम अभिभावक हैं, मैं हमेशा अपनी सभी जरूरतें उन्हीं से बयान करता हूँ, दुनिया के किसी बेहतरीन मखलूक से नहीं। यह कहकर उवैस करानी रहमतुल्लाह अलैहि उनसे विदा हुए। प्रिय दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। हर दिन नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अस्सलामु अलैकुम।